वेलकम फ्रेंड्स। आज इंग्लिश ग्रामर की अपनी कक्षा में हम जो टॉपिक डिस्कशन करेंगे वो है शर्त सूचक वाक्य, कंडीशनल सेंटेंस। ये क्या चीज़ होता है? आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा, ऐसा सुना होगा, लिखा हुआ है, आपने लिखा हुआ देखा होगा, अपनी लाइफ में बोला होगा। जैसे हम ऐसे बोलते हैं ना कि अगर मैं ऐसा करता तो ये हो जाता, अगर मेरे पास ये होता तो मैं ये कर लेता, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो पाकिस्तान पे न्यूक्लियर बम डाल देता, अगर मैं चिड़िया होती तो मैं उड़ जाता, अगर मैं मछली होता तो समुद्र में तैरता रहता। हम ऐसे पढ़ते हैं ना, अगर तुम नहीं पढ़ते तो ये हो जाता, अगर मैं तुम्हें देखता तो ये कर लेता, अगर तुम मेरे से मिलते तो मैं ये देता, अगर तुम मेरे से मिलोगे तो मैं ये करूँगा। होता कि नहीं होता? ये अगर वाला वाक्य है। अगर इनको बोलते हैं शर्त सूचक वाक्य। ये शर्त है कि भैया हाँ, अगर ऐसा होता तो ये होता, अगर ऐसा होगा तो ये होगा। ठीक है, ये क्या है? शर्त सूचक वाक्य। तो इस टॉपिक में हम ऐसे सारे क्वेश्चंस पढ़ने की कोशिश करेंगे। उनके रूल क्या है, कैसे वाक्य आ सकते हैं, तो वो सारे हम आज पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऐसे वाक्य आते हैं आपके सामने ना, ऐसे वाक्य, अगर वहाँ जाओ तो ये करना, बोलते हैं ना। अगर मैं ये होता तो ऐसा करता, अगर मेरे पास ये होता तो मैं ये करता। मान लो मेरे पास अगर हेलीकॉप्टर होता तो मैं उसको मेरे गांव के ऊपर उड़ाता। अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। मान लो अगर बारिश हुई तो बादल फट जाएगा। ये क्या शर्त है? अगर मैं ये होता तो मैं ऐसे करता। मान लो अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं पाकिस्तान पे हमला कर देता। ये शर्त है भाई, अगर कल्पना कर रहा है। ये कल्पना वाले ये से वाक्य क्या है? शर्त सूचक वाक्य, इफ वाले वाक्य। इनको क्या बोलते हैं? इफ सेंटेंस, इफ वाले वाक्य। अगर वहाँ जाओ तो ये करना, ठीक है। ये किसी से कह रहा अगर वहाँ जाओ तो ये कर लेना। अगर मगर वाले वाक्य क्या है? शर्त सूचक वाक्य। इनको हम क्या कहते हैं? और इफ सेंटेंस। ये ध्यान रखना है ना, ये क्या है? इफ सेंटेंस। इफ मतलब अगर वाले वाक्य, अगर मगर वाले वाक्य, शर्त सूचक वाक्य। ठीक है, जरूरी नहीं आप इफ लिखा हुआ है किसी वाक्य में, इफ भी लिखा हो सकता है, लेकिन इसके साथ और वर्ड्स भी आ सकते हैं। कौन से वर्ड्स? ये वर्ड्स। ये क्या है? अगर मगर वाले वाक्यों की पहचान करने वाले शब्द है। इफ आ जाए, बिफोर आ जाए, आफ्टर आ जाए, एज सून एज आ जाए, नो सूनर देन आ जाए। ये पूरा वाक्य एक है ना, ये पूरा एक ही शब्द है ना। अनटिल आ जाए, अनलेस आ जाए, व्हेन आ जाए, सपोज मान लो कि ये आ जाए, इन केस यदि ये आ जाए, प्रोवाइडेड बशर्ते ये आ जाए। इनका मतलब मैंने बताया ना, प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है? बशर्ते। इन केस इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यदि। इफ का मतलब क्या होता है? अगर, यदि, है ना। सपोज इसका मतलब होता है मान लो कि, मान लो कि शर्त है। व्हेन यानी जब, अनटिल अनलेस ये इनके साथ नॉट जुड़ा हुआ, आप ध्यान रखना। अनटिल अनलेस जब तक नहीं, तब तक नहीं, वो वाले वाक्य। इफ यानी यदि, बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी बाद में, एज सून एज और नो सूनर देन। ये सारे वाक्य किसकी पहचान है? अगर मगर वाले वाक्यों की पहचान है। ये लिखे हुए दिख जाए तो आपको वाक्यों को कैसे सही करना है, कैसे सॉल्व करना है, वो हम आगे समझेंगे। ठीक है, एक एक करके समझेंगे। हाँ, सबसे पहले क्या? हाँ, एक चीज़ और देख लो, ये एज सून एज। अगर किसी वाक्य में ये लिखा हुआ आ रहा है तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एज सून लिख दिया, ये एज नहीं लिखा हुआ है और आगे खाली स्थान छोड़ दिया, रिक्त स्थान छोड़ दिया, और प्रश्न ऐसे पूछ ले रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, तो आपको आगे क्या लिखना है? एज लिखना है। ये भी हो सकता है भाई ये पूरा ना लिख के याद ही लिख दिया, तो आपको आगे क्या लिखना है? ये। तो आप इनको रट लो, एज सून एज। नो सूनर देन, हो सकता है इतना लिख के ये नहीं दे और इसकी जगह खाली जगह दे दे, तो आपको क्या लिखना है? देन, THAN, नो सूनर देन। ये आप ध्यान रखना। ये वाक्य, ये शब्द है, इनको पहचान करके आपको वाक्य को पकड़ना है। अब देखो वाक्य कैसे कैसे आ सकते हैं। ये इफ प्रेजेंट सिंपल के साथ आ जाए भाई, इफ के साथ, इफ के जस्ट बाद में क्या लिखा हुआ आ जाए? प्रेजेंट सिंपल, तो आपको आगे वाले वाक्य में क्या लिखना है? क्योंकि देखो शर्त सूचक वाक्य क्या होते हैं? संयुक्त या मिश्रित वाक्य होते हैं। एक छोटा सा वाक्य शर्त सूचक वाक्य नहीं होता, क्योंकि इसको हिंदी में बोल के देखो एक बार। अगर मैं जयपुर जाऊंगा तो नाहरगढ़ देखने जाऊंगा, ये वाक्य क्या है? सरल वाक्य थोड़ी है, ये क्या है? संयुक्त मिश्रित वाक्य है। दो वाक्य है ना, अगर मैं जयपुर जाऊंगा तो मैं नाहरगढ़ देखने जाऊंगा।
एक कहाँ है, दो है। अगर मैं जयपुर जाऊंगा तो नाहरगढ़ देखने जाऊंगा। ये क्या है, वाक्य के दो टुकड़े हैं, मतलब ये वाक्य सरल वाक्य नहीं है, संयुक्त मिश्रित वाक्य है। मिश्रित वाक्यों में इफ जिसके पहले लिखा हुआ है, अगर प्रेजेंट सिंपल के साथ इफ लिखा हुआ है तो दूसरे वाला वाक्य, जो भी मिश्रित वाक्य में दो वाक्य होते हैं, एक वाक्य अगर प्रेजेंट सिंपल का है जो इफ के साथ चिपका हुआ है, इफ के जस्ट बाद में आया हुआ है, तो दूसरे वाला वाक्य किसमें होएगा आपका फ्यूचर सिंपल में। ये ध्यान रखना, आप इसको रट लो, ये सीधे के सीधे प्रश्न आते हैं, ठीक है। इफ किसके साथ लिखा हुआ है, प्रेजेंट सिंपल के साथ, तो दूसरा वाक्य किसमें हो गया, फ्यूचर सिंपल में, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे अगर मैं जयपुर जाता हूं तो मैं नाहरगढ़ जाऊंगा, तो अगर मैं जयपुर जाता हूं तो नाहरगढ़ जाऊंगा, ठीक है। ऐसे होता है, इसको ट्रांसलेशन ऐसे करेंगे। इफ अगर पास्ट सिंपल के साथ लिखा हुआ है, किसके साथ लिखा हुआ है, पास्ट सिंपल के साथ, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल, अगर इफ के साथ पास्ट सिंपल लिखा हुआ है तो उस मिश्रित वाक्य में दूसरे वाला वाक्य का टुकड़ा कौन से टेंस में आएगा, किसी भी टेंस में आओ, अपने उसमें क्या जोड़ना है, वुड, क्या एक शब्द जोड़ना है, वुड। ऐसे सीधे प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, ध्यान रखना। रिक्त स्थानों में ये वर्ड से दिए आएंगे, या फिर कुछ यहाँ पे दूसरा लिख के आपको बोलेगा कि करेक्ट करो, इसको सही करो वाक्य को, तो आपको वहाँ पे क्या लिखना है, वुड। इफ पास्ट सिंपल का वाक्य आगे वुड, इफ प्रेजेंट सिंपल तो आगे वाला वाक्य किसमें, फ्यूचर सिंपल। लो भाई साहब, अगर इफ के साथ पास्ट परफेक्ट लिखा हुआ आ गया तो यहाँ पे क्या है, पास्ट सिंपल। कैसे पहचान करोगे, पास्ट सिंपल की पहचान कैसे होती है, कर्ता के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, वो है पास्ट सिंपल की पहचान। पास्ट परफेक्ट की पहचान कैसे करोगे, कर्ता के साथ हैड, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो किसकी पहचान है, पास्ट परफेक्ट की। आप आगे क्या जोड़ोगे, यहाँ पे वुड है, तो आप यहाँ पे एक काम करना, वुड के साथ एक और शब्द जोड़ देना, वो है वुड हैव। यहाँ पे वुड पास्ट सिंपल, यहाँ पे वुड हैव पास्ट परफेक्ट। इफ के साथ पास्ट सिंपल वुड, इफ के साथ पास्ट परफेक्ट वुड हैव। अब ये देखो एक अच्छा वाक्य देखो, यहाँ पे एक शब्द को पकड़ना है, लेस्ट, क्या, लेस्ट, LEST, लेस्ट। वाक्य चाहे किसी भी टेंस का है, कुछ भी कह रहा है, वी डोंट केयर, हमें कोई मतलब नहीं। अगर लिस्ट लिखा हुआ है, LEST, लेस्ट लिखा हुआ है, तो आगे रिक्त स्थान में आपको शुड लिखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये शब्द आप मत भूलना। ये वाक्य आपके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो लेस्ट के साथ आप रिक्त स्थान में क्या लिखोगे, शुड। लेस्ट और शुड की बनती है जोड़ी, ठीक है। एक जगह आएगा लेस्ट, दूसरी जगह आएगा शुड। रन फास्ट, लेस्ट यू शुड मिस द बस, जल्दी भागो, कहीं ऐसा ना हो कि बस निकल जाए। इस लेस्ट का मतलब क्या हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि बस निकल जाए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, बिफोर और आफ्टर वाले वाक्य, ये वाक्य भी बहुत बार आते हैं आपके सामने। देखो अपनी ये जो कंडीशनल सेंटेंस की जो क्लास है, शर्त सूचक वाक्यों की जो क्लास है, इफ सेंटेंस की जो क्लास है, इसमें हम इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि आपके एग्जाम्स के सारे क्वेश्चंस पैटर्न कवर हो जाए, कुछ भी पीछे ना छूटे। और आप अगर कंडीशनल सेंटेंस की ये क्लास अच्छे से देख लेते हैं तो आपके 99% जो कंडीशनल सेंटेंस के क्वेश्चंस आएंगे उनको आप सॉल्व कर पाओगे। अपने यहाँ पे इतना हम आराम से चीज़ें समझ लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बिफोर और आफ्टर। ध्यान रखना, बिफोर के साथ हमेशा पास्ट सिंपल आएगा, और आफ्टर के बाद हमेशा पास्ट परफेक्ट आएगा, और बिफोर के बाद हमेशा पास्ट सिंपल आएगा। मैंने कहा ऐसे शर्त सूचक वाक्य या फिर ऐसे वाक्य क्या होते हैं, मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य मतलब दो वाक्य होते हैं, एक वाक्य दूसरा वाक्य, एक वाक्य दूसरा वाक्य। तो बिफोर हमेशा पास्ट में किसके साथ आएगा, पास्ट सिंपल के। तो बिफोर के जस्ट बाद में आपको क्या लिखना है, पास्ट सिंपल। आफ्टर के जस्ट बाद में क्या लिखना है, पास्ट परफेक्ट। इसको रट लो आप, आफ्टर के जस्ट बाद में पास्ट परफेक्ट, बिफोर के जस्ट बाद में पास्ट सिंपल। तो दूसरा वाक्य किस में हो गया, पास्ट परफेक्ट में। अगर यहाँ पे पास्ट सिंपल है तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ पे पास्ट सिंपल, जस्ट उल्टा कर देना है। ये बिफोर आफ्टर वाले वाक्यों में ये रूल होता है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बिफोर के हमेशा बाद में पास्ट सिंपल आएगा, आफ्टर के हमेशा बाद में पास्ट परफेक्ट आएगा। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ पे दूसरा कर लो पास्ट सिंपल, यहाँ पे पास्ट सिंपल ही है तो यहाँ पे दूसरा कर लो पास्ट परफेक्ट। इनको आप ध्यान रखना, आगे क्वेश्चंस भी करेंगे, इसी क्लास में कर लेंगे। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई। इसका मतलब है अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता, आकाश नहीं तो मैं उड़ता।
अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं उड़ता, ये कल्पना कर रहा है, ठीक है। ये शर्त सूचक वाक्य है कि हाँ अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे वर लिखा हुआ है, यहाँ पे इफ आ गया, ये आफ्टर बिफोर वाले हैं, आप सबके स्क्रीनशॉट लेते रहना है ना। इफ के साथ वर है तो यहाँ पे आएगा वुड, ये रट लो आप। इफ के साथ यहाँ पे वर है, यहाँ पे वुड, कुछ भी हो जाए आपको वर के साथ वुड लिखना, यहाँ वुड आ जाए तो आपको यहाँ पे वर लिखना है। कोई भी स्थान खाली छोड़ा जा सकता है। और इसमें आपको इफ के साथ पहला में क्या लिखोगे, वर, दूसरे में क्या लिखोगे, वुड, ये ध्यान रखना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता, ठीक है। आगे वाला देखो, ही टोल्ड मी एज इफ तो आ गया लेकिन साथ में एज जुड़ा हुआ है। क्या, इफ के जस्ट पहले एज आ गया, एज कहीं नहीं था। आपने देखा इफ हमेशा यहाँ पे स्टार्ट से दे दिया और आगे पूरा वाक्य था, लेकिन यहाँ पे इफ को बीच में घुसा दिया और उसके पहले दे दिया एज। मतलब क्या लिख दिया, एज इफ। ही टोल्ड मी एज इफ ही वर माई फादर। ही टोल्ड मी, ही मतलब करता, टोल्ड नहीं, टेल बोलना, कहना। क्या, टेल, टेल क्या है, क्रिया, टेल की सेकंड फॉर्म क्या है, टोल्ड, मतलब पास्ट सिंपल में, पास्ट सिंपल की बात कर रहा है। ही टोल्ड मी, उसने मुझे ऐसे कहा जैसे वो मेरा बाप हो, जैसे वो मेरा पिता हो। तो इन वाक्यों में क्या होता है, इन वाक्यों में क्या होता है, ही टोल्ड मी एज इफ ही वर माई फादर। यहाँ पे एज इफ है तो आपको यहाँ पे वर लिखना, ना कि वाज, ना कि कुछ और हेल्पिंग वर्ब। सीधे एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो क्या है, वर। एज इफ आ गया मतलब वर। आप इसको पढ़ोगे तो आपको क्या पता चलेगा, उसने मेरे से ऐसे कहा जैसे वो मेरा पिता हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये आपके आगे क्या क्वेश्चंस, ठीक है। इनको देखो आप, मैंने आपसे कहा था अपने एक क्लास में रूल्स पढ़ेंगे, एक क्लास में क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन इसमें मैंने ऐसा सोचा कि क्वेश्चन साथ साथ कर लेते हैं। आप पहले आराम से रूल्स देख लेना कैसे क्या चीज़ें होती है, उनको याद करने की कोशिश करना, और फिर यही साथ में हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो मेरे हाथों से लिखे हुए क्वेश्चंस है, दूसरा मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, तो आपको जस्ट वो नियम आप पढ़ के आ रहे हो, सिद्धांत आप पढ़ के आ रहे हो, कैसे क्या होता है पढ़ के आ रहे हो, तो आप अपने नॉलेज को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो कि भाई हाँ मैंने कितना, मेरे को याद हो रहा है, मैं कितने क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ, कैसे उनको आंसर करना होता है क्वेश्चंस को, कैसे है ना खाली जगह भरनी होती है। ये क्वेश्चंस कैसे है, फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो वाले क्वेश्चंस है। कंडीशनल सेंटेंस, शर्त सूचक वाक्य, इफ क्लोज वाले वाक्यों के ये सारे प्रश्न हैं। अपने 8 क्वेश्चंस हैं, इनमें लगभग अपने सारे जितने टाइप्स के हमने नियम पढ़े थे लगभग सारे यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चंस करूँगा, आपको पहले प्रश्न समझाऊंगा, आप समझ जाओ, खुद आंसर लिखने की कोशिश करना। अगर ना लिख पाओ तो वापस जाके वीडियो में वो नियम देखना कि कैसे इसका आंसर होता है, उसके बाद खुद आंसर लिखना। मैं आंसर बताऊंगा तो आप उससे पहले वीडियो को रोकना और खुद आंसर लिखने की कोशिश करना। ऐसे ही आप परीक्षा में प्रश्न कर पाओगे। सिर्फ पढ़ लोगे तो चीज़ें याद नहीं रहेगी, खुद क्वेश्चंस करोगे तो ही याद रहेगी। आपने इफ पकड़ लिया, यहाँ पे मतलब वाक्य क्या है, शर्त सूचक वाक्य है, इफ सेंटेंस है, इफ पकड़ लिया। इफ के बाद लिखा है यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम हार्ड वर्क करते हो, यू पास, तुम पास हो जाओगे। यू कर्ता, वर्क क्रिया, कर्ता बहुवचन, क्रिया के साथ ऐसे यस नहीं लगा, मतलब क्या, ये प्रेजेंट सिंपल। इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल आ गया तो आगे वाले वाक्य में कौन सा टेंस आएगा, देखो एक बार दिखा देता हूँ, बार बार नहीं दिखाऊंगा मैं। इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल आ गया तो आगे वाला वाक्य क्या आएगा, फ्यूचर सिंपल। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, फ्यूचर सिंपल। यू के साथ फ्यूचर सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, शैल, विल, जैसे भी करना आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम हार्ड वर्क करते हो, कठिन श्रम करते हो, मेहनत करते हो तो तुम पास हो जाओगे। मतलब तुम आज अगर मेहनत करते हो तुम क्या कल पास हो जाओगे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी अपने, विल। अगर तुम मेहनत करते हो, आज मेहनत करते हो, अब मेहनत करते हो, वर्तमान में मेहनत करते हो तो तुम पास हो जाओगे, ठीक है। ये हो गया इफ प्रेजेंट सिंपल, तो ये हो गया अपना क्या, फ्यूचर सिंपल। ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य होगा, ये फ्यूचर सिंपल का। इफ अगर प्रेजेंट सिंपल के साथ आया तो आगे वाला वाक्य किस में हो गया, फ्यूचर सिंपल में। अब ये देखो, इफ आपने इसको पकड़ लिया, ठीक है, आपने क्या किया, इसको पकड़ लिया, है ना।
इफ़ पकड़ते ही आपको पता चल गया ये वाक्य क्या है, शर्त सूचक वाक्य है। आगे पढ़ो भाई साहब। इफ़ आई वुड कम टू, सॉरी यहाँ पे एक वाक्य मिसिंग है, एक शब्द मिसिंग है, मैं लिख लेता हूँ पहले। ठीक है, अब इसको करो आप। इसका मतलब क्या हुआ, इफ़ आई सी यू, अगर मैं तुम्हें देखता, आई वुड कम टू मीट यू। यहाँ पे आया है वुड, यहाँ पे आ गया सी। ऐसा कहाँ पे था, इफ़ लिखा हुआ हो और एक वाक्य खाली जगह दूसरे में वुड लिखा हुआ है, क्या होगा इसका? देखो एक बार और हेल्प कर देता हूँ आपकी। इफ़ लिखा हुआ है, आगे वुड लिखा हुआ, आगे वाले वाक्य में वुड लिखा हुआ, तो इफ के साथ वाले वाक्य में क्या आ गया, पास्ट सिंपल। सॉरी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वुड लिखा हुआ है, तो इफ के साथ वाला वाक्य में क्या हो गया, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में क्या होता है, कर्ता के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। कर्ता कौन, आई, क्रिया क्या, सी, मतलब देखना, सी की सेकंड फॉर्म क्या होगी, सा। इफ़ आई सा यू आई वुड कम टू मीट यू, अगर मैं तुम्हें देखता तो मैं तुमसे मिलने आता, मतलब पहले की बात कर रहा है, अगर मैं तुम्हें देखता तो मैं तुमसे मिलने आता। ये क्या है, इफ़ पास्ट सिंपल, तो उसके साथ आगे वाले वाक्य में क्या आ गया, वुड। ऐसे भी हो सकता है, ये इफ़ दे दिया और यहाँ पे ये पूरा वाक्य लिख दिया, सी ना लिख के लिख दिया इफ़ आई सा यू, और ये खाली जगह छोड़ दी, आई खाली जगह वुड आई कम टू मीट यू, तो आप यहाँ पे क्या लिखते, वुड लिखते। ध्यान रखना, इफ़ पास्ट सिंपल तो वुड, इफ पास्ट परफेक्ट तो वुड के साथ हैव। हमने क्या पढ़ा यहां पे, इफ पास्ट सिंपल वुड, इफ पास्ट परफेक्ट वुड हैव। तो आप यहां पे क्या करोगे, यहां पे आपने वुड कर दिया, यहां पे क्या करोगे, वुड हैव। कैसे पहचान, इफ यू हैड रीच्ड देयर, अगर इफ यू हैड रीच्ड देयर दे अवार्डेड यू, अगर तुम वहां पे पहुंच चुके होते तो वो तुम्हें अवार्ड देते, तुम्हें सम्मान देते। इफ यू करता हैड रीच्ड, एड हेल्पिंग वर्ब किसकी होती है, पास्ट परफेक्ट की। रीच का थर्ड फॉर्म हो गया रीच्ड, क्योंकि आप देखते हैं पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या है, करता हैड हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब मतलब क्रिया, यहाँ पे क्रिया क्या है, रीच, पहुंचना, तो रीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रीच्ड। इफ यू हैड रीच्ड देयर, अगर तुम वहां पे पहुंच चुके होते, इफ नहीं अगर तुम वहां पे पहुंच चुके होते, तो वे दे अवार्डेड यू, वे तुम्हें सम्मान देते, अवार्ड देते, पुरस्कार देते। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, वुड हैव। यहाँ पे वुड क्यों, यहाँ पास्ट सिंपल है, यहाँ पे वुड हैव क्यों, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है। इफ वाले वाक्यों में ऐसे आपको चलना है। आगे वाला देखो, इफ आ गया, आपने समझ लिया भाई ये वाक्य है शर्त सूचक वाक्य। इसको कैसे करोगे, इफ आई वर बिलीनियर, इफ आई वर ए बिलीनियर, अगर मैं एक बिलीनियर होता, मेरे पास बिलियन पैसे होते, आई गो यूएई, मैं दुबई चला जाता, संयुक्त अरब अमीरात चला जाता। अगर मैं बिलीनियर होता, मेरे पास खूब पैसे होते, तो मैं कहाँ चला जाता, यूएई चला जाता। ये एक देश है, ठीक है। तो ये कल्पना कर रहा है बंदा कि भाई मेरे पास बहुत सारे पैसे होते, कल्पना कर रहा है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे होते, तो मैं आई गो यूएई, आई गो यूएई, मैं यूएई चला जाता। तो यहाँ पे आप क्या डालोगे, इफ और वर, इफ के साथ वर आया है तो आप, इफ के साथ वर आया तो आप क्या डालोगे, वुड। भाई ये सेम ही तो है, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता, और यहाँ पे क्या है, अगर मैं बिलीनियर होता तो मैं यूं ही चला जाता। बात तो सेम ही है ना। तो इफ के साथ वर है तो यहाँ पे आप क्या डालोगे, वुड, ठीक है, याद रहेगा। ओके आगे बढ़ो, ही टोल्ड मी एज इफ के पहले एज आ गया, मैंने आपको बताया था पीछे। ऐसे वाक्यों में आप आगे क्या लिखोगे क्या लिखोगे बताओ, ध्यान रखना, एज इफ आ जाए, यहाँ सब में इफ आगे, यहाँ पे इफ क्या है बीच में, और इसके साथ एक शब्द है एज, एज इफ, तो आप क्या लिखोगे, हमेशा यहाँ पे एक शब्द आएगा वर। ध्यान रखना, वाज, आज, ही, हैज, कुछ भी नहीं, एक वर्ड है वो क्या है, वर। एज इफ दिख जाए कहीं पे भी,
आपको क्या समझना है, शर्त सूचक वाक्य, तो आगे वाले रिक्त स्थान में आपको क्या डालना है, वर्ब। ही टोल्ड मी एज इफ ही वर माई फादर, उसने मेरे से ऐसे बात की जैसे वो मेरा बाप हो। ठीक है, ये हो गया आपका, यहाँ से आपने पहचान कर ली। यहाँ से कैसे पहचान करोगे, ये आ गया बिफोर का वाक्य। बिफोर आफ्टर वाले वाक्य पढ़े थे, बिफोर के जस्ट बाद में कौन सा वाक्य आएगा, आपको पता है कौन सा, पास्ट सिंपल। तो यहाँ पे क्या है, पास्ट परफेक्ट, देखो हैड दिया हुआ है, लेफ्ट, दे हैड लेफ्ट, मतलब ये किसका वाक्य है, पास्ट परफेक्ट का। कैसे पहचान हुई, कर्ता पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड होगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, लीव, मतलब निकलना, लीव की थर्ड फॉर्म क्या होगी, लेफ्ट। दे हैड लेफ्ट बिफोर, बिफोर के जस्ट बाद में हमेशा कौन सा वाक्य होगा, पास्ट सिंपल। तो रीच की सेकंड फॉर्म क्या होगी, रीच्ड। पास्ट सिंपल में क्या होता है, कर्ता और वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये कर्ता आई, वर्ब मतलब क्रिया, रीच यानी पहुंचना, वर्ब की सेकंड फॉर्म, रीच की सेकंड फॉर्म क्या होगी, रीच्ड। आई रीच्ड देयर, दे हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड देयर, इसका मतलब हो गया मेरे वहां पहुंचने से पहले वे लोग निकल चुके थे। ठीक है, बिफोर के जस्ट बाद में कौन सा आएगा, पास्ट सिंपल। बिफोर के पहले कौन सा आ गया, पास्ट परफेक्ट। अब इसको देखो, यहाँ आ गया आफ्टर, ये कौन से वाक्य है, बिफोर आफ्टर वाला, हमने पीछे पढ़े ना। आफ्टर के जस्ट बाद में हमेशा कौन सा वाक्य आता है, पास्ट परफेक्ट। तो इसके पहले कौन सा आएगा, पास्ट सिंपल। इसके पहले, इसके बाद में कौन सा, पास्ट परफेक्ट। देखो, कर्ता, एड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये किसकी पहचान है, पास्ट परफेक्ट की। आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट, इसका मतलब इसके पहले पास्ट सिंपल। तो आई कॉल का क्या हो गया, आई कॉल की सेकंड फॉर्म क्या होगी, कॉल्ड। आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे फ़ोन किया। आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड माई टास्क, मेरा कार्य पूरा कर लेने के बाद मैंने उसको फ़ोन किया। ये ध्यान रखना, बिफोर आफ्टर ऐसे होता है। इसको बिफोर के बाद हमेशा पास्ट सिंपल, आफ्टर के बाद हमेशा पास्ट परफेक्ट। अब लास्ट वाला वाक्य देखते हैं, इसको करते हैं, वर्क हार्ड। ये भी मैंने आपको बताया था, लेस्ट आ जाए तो खाली जगह में आपको क्या लिखना है, वर्क हार्ड लेस्ट यू नॉट पास। हार्ड वर्क करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो यहाँ पे लेस्ट के साथ क्या लिखा आएगा, शुड, वुड नहीं, शुड है ना, लेस्ट के साथ क्या आ गया, शुड। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट पास, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पास ही ना हो। तो ये आप रख लो, लेस्ट के साथ हमेशा क्या आएगा, शुड। ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनको खुद से करो, अच्छे से देखो, और आपकी यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस मैंने समझा दिए। रोक के देखना, अच्छे से देखना, समझना है कि क्वेश्चंस को, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं सारे कंडीशनल सेंटेंस के। अब कंडीशनल सेंटेंस हो सकता है ऐसे इतने क्वेश्चंस ना आए, लेकिन ये क्या है, आपके टेंस से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, और इसके क्वेश्चंस हर एग्जाम में आते रहते हैं। तो इसको आप अच्छे से पढ़ना। कंडीशनल सेंटेंस के क्वेश्चन इससे लगभग 99% बाहर नहीं जाते हैं। आपके एग्जाम में तो एक भी नहीं जाएगा, लेकिन कोई भी एग्जाम हो तो इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाते हैं। अपने कंडीशनल सेंटेंस की क्लास यहाँ पे होती है पूरी। क्वेश्चंस को समझना, खुद से करने की कोशिश करना, एक बार अच्छे से जो पीछे हमने सिद्धांत पढ़े, रूल्स पढ़े, वो समझना, और इस प्रकार अपनी ये कक्षा होती है पूरी। अगली कक्षा में हम डिस्कशन करेंगे या तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, वाक्यों का परिवर्तन, या फिर करेंगे एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से कोई क्लास स्टार्ट करेंगे। और कुछ इस इश्यूज़ की वजह से आपकी क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, लेकिन हम ये क्लासेस भी धीरे धीरे कर लेंगे और अच्छे से करेंगे। सिंपली आपको ऐसे समझा के करेंगे ताकि आपको दिक्कतें ना आए। थैंक यू।